सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पार्ट 9 एक माँ की बेबसी के लघु प्रश्न उत्तर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने उसके कुछ प्रश्न लिखे हैं, क्योंकि कविता हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इसके उत्तर भी हमें अच्छे से आते होंगे। तो आप लोग साथ साथ उत्तर याद करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, अदृश्य पड़ोस से निकलकर कौन आता है। जैसा कि मैंने आपको इस शब्द का मतलब बताया था, अदृश्य पड़ोस, क्यों कोई पड़ोसी अदृश्य था उनके लिए। तो यहाँ पर बच्चों अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं देता, पर अदृश्य का जो यहाँ पर कवि ने मतलब निकाला है वो ऐसा बच्चा जो सबके लिए अनजान है, पड़ोस में रहते हुए भी वो सभी के लिए अनजान था। तो कौन था वो जो सभी के लिए अनजान था बाकी बच्चों के लिए? यस, वो था रतन। तो अदृश्य पड़ोस से कौन निकल कर आता था? रतन। तो बच्चों आंसर लिखिए साथ साथ, अदृश्य पड़ोस से रतन निकलकर आता था। आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1 का उत्तर। चलिए प्रश्न 2 क्या है, रतन बाकी बच्चों से अलग क्यों था। तो आप लोगों ने कविता पढ़ी है, आपको इसका आंसर आता होगा। क्यों रतन बाकी बच्चों से अलग था, क्यों उसको सब एक अदृश्य पड़ोसी की तरह जानते थे। यस, क्यों? क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं सकता था, ठीक है ना। तो क्यों अलग था रतन? तो आप आंसर लिखेंगे, रतन बाकी बच्चों की तरह बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं सकता था। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। रतन की आंखों में कैसी छटपटाहट दिखती है। क्यों रतन की आंखों में हर समय एक छटपटाहट दिखाई देती है बच्चों? क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था, तो वो अपनी बात दूसरे को समझा नहीं सकता था, और जब वो इशारों में समझाने की कोशिश करता था तो बाकी बच्चे समझ ही नहीं पाते थे। इसीलिए हर टाइम एक बेचैनी सी उसके मन में रहती थी, जो कि उसकी आंखों से दिखती थी। तो हम इसका उत्तर इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, रतन की इशारों में कही बात, इशारों में कही बात को कोई समझ नहीं पाता था। कोई समझ नहीं पाता है, इसलिए रतन की आंखों में छटपटाहट दिखती है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर आप इसको एज इट इज लिखेंगे इसके आगे, इसलिए रतन की आंखों में छटपटाहट दिखती है। बाकी एज इट इज ये लाइन सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि रतन जो इशारों में कहता था बाकी बच्चे उसको नहीं समझ पाते थे। चलिए अब आते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, रतन को खेलते हुए कौन निहारता है। सोचिए बच्चों, जब रतन खेल रहा होता है तो दूर बैठा उसको कौन निहार रहा होता है? उसकी माँ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, रतन को खेलते हुए उसकी माँ निहारती है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको सारे आते होंगे क्योंकि हमने अच्छे से कविता पढ़ी है। अच्छी राइटिंग में इसको अपनी नोटबुक में उतारिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।